मैं आलोक सर CSR एजुकेशन फैमिली में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। क्या भारत का इतिहास का आज हमारा पहला लेक्चर है, पहला पार्ट है। इसके पहले हम विश्व का इतिहास का क्लास खत्म हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं आप जाके देख सकते हैं। आइए आज हम विश्व के इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक, आइए हम आज भारत के इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट हमारा है इतिहास। पहले इतिहास किसे कहते हैं? पहली बात, इतिहास किसे कहते हैं? ठीक, हमारे अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन को इतिहास कहते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि जो हमारे अतीत माने हमारे पुराने या पूर्वज, ठीक, जो पुरानी बात है उसी का एक क्रमबद्ध, ठीक, एक समय के अनुसार क्रमबद्ध माने होता है कि एक सीरियल बाय सीरियल में। ये नहीं कि आज 1900 के बाद आपका 1800 का इतिहास मिलेगा, नहीं, आप 1800 स्टार्ट करें तो 1900 मिलेगा, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में चला जाएगा। उसी व्यवस्थित क्रम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक, अब ये इतिहास के जनक किसे कहते हैं? ये इतिहास के पिता है, इसे किसे कहते हैं? हेरोडोटस। किसे कहते हैं? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं, जनक कहते हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इतिहास को, जो इतिहास है उसे 3 कालों में विभाजित किया गया। जो इतिहास है उसे 3 कालों में विभाजित किया गया है। ठीक, पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल। क्या है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक, जो 3 काल, उसके बाद जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें 3 पार्ट है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है पूरा पाषाण काल। क्या है? पूरा पाषाण काल। दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल। तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक, जो इतिहास का पहला पार्ट है वो प्रागैतिहासिक काल है। ठीक, क्या है? प्रागैतिहासिक काल है। दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद क्या है? जो पूरा पाषाण काल है, जो पूरा पाषाण काल है इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। ठीक, पहला क्या है? पहला आपका है निम्न पूरा पाषाण। क्या है पहला? निम्न पूरा पाषाण। दूसरा है आपका मध्य पूरा पाषाण। तीसरा है आपका उच्च पूरा पाषाण। ठीक, जो पूरा पाषाण काल है इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है आपका निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, इसके बाद चलिए हम चलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। जो दूसरा भाग इसका इतिहास का है, क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें जो आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता जो आद्य इतिहास काल में है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक, हम लोग इसमें आगे चर्चा करेंगे। ठीक, अब हमारा क्या है? वैदिक सभ्यता। इसमें जो आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें 2 सभ्यता का जन्म हुआ। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा अब क्या है? वैदिक सभ्यता। क्या है दूसरा? वैदिक सभ्यता। ठीक, अब जो वैदिक सभ्यता है उसकी 2 भागों में बांटा गया। जो वैदिक सभ्यता है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रारंभिक वैदिक काल। क्या? प्रारंभिक वैदिक काल का समय कितना है आपका? 7500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के काल का कहते हैं प्रारंभिक वैदिक सभ्यता या काल। अब उसके बाद क्या है? दूसरा काल, इसमें उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है वो यहाँ से खत्म होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, तब 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब हमारा तीसरा इतिहास का जो पार्ट क्या है? ऐतिहासिक काल। ठीक, तीसरा जो इतिहास का, भारत के इतिहास के बारे में अभी जानकारी मिलेगी इसमें ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक, जो ऐतिहासिक काल है इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। इससे पहला भाग क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। अब आएगा भारत का इतिहास। ठीक,
कह रहे हैं तो जो पहला ऐतिहासिक काल का जो पहला पॉइंट है उसमें यह है भारत भारत का प्राचीन इतिहास। क्या है? भारत का प्राचीन इतिहास। दूसरा आपका है मध्यकालीन भारत का इतिहास। दूसरा पॉइंट क्या है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा पॉइंट आपका है आधुनिक भारत का इतिहास। क्या तीसरा पॉइंट हमारा है? आधुनिक भारत का ऐतिहासिक काल या इतिहास। ठीक, आगे चलते हैं। अब इधर पहले में कहा करेंगे पूरा पाषाण। हम लोग देखते हैं किस काल में किस जगह और कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ। ठीक, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले क्या है? पूरा पाषाण काल। देखिए यह काल स्थल माने स्थान, प्राप्ति माने जो भी जहाँ जो भी चीज पाया गया है वो। ठीक, पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो ठीक पूरा पाषाण काल में भीम बेटका क्या है? भीम बेटका, जहाँ भीम बेटका का गुफा चित्र कहाँ पाया गया है? ये आपका एमपी मिलता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ? एमपी माने मध्य प्रदेश में आपको एक गुफा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में आपको एक गुफा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जो भीम बेटका का गुफा है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी एग्जाम या किसी पेपर में जाएंगे पूछता है कि भीम बेटका का गुफा किस राज्य में पाया गया, तो आप क्या बताएंगे कि जो भीम बेटका का गुफा है ये मध्य प्रदेश राज्य में पाया। कहाँ पाया गया है? एमपी माने मध्य प्रदेश, मामा की नगरी मध्य प्रदेश। अब है नेक्स्ट पॉइंट मध्य पाषाण काल। ठीक, मध्य पाषाण काल। ठीक, जो स्थान है शायर नाहर राय, शायर नाहर राय, ये क्या है? एक स्थान है। उसके अलावा एक महदहा, महदहा। ठीक, ये महदहा भी एक स्थान है। वहां से मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष। ठीक, पंजर माने होता है पैर का, जो मानव शरीर का क्या जो पहला अवशेष कहाँ मिला है? पैर का अवशेष कहाँ मिला है? आप क्या बताएंगे? महदवा और शायर नागर राय जो स्थान है वहां पहला मिला है मानव का अस्तित्व। अस्वर क्या होता है? जानते हैं, हड्डी। और पंजा माना होता पैर की हड्डी, जहां पैर की हड्डी भारत में पहले कहाँ पाया गया है? महदवा। ठीक, उसके बाद क्या है? दूसरा है चौपानी मांडो। क्या है? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो में क्या पाया गया? वन्य धान। क्या पाया गया? वन्य धान। ठीक, जैसे धान। आपने कभी देखा है कि जो आज ये बरसात के समय नहर या कहीं खाल स्थान पर ऑटोमेटिक एक क्या धान जैसा उग जाता है, उसी कहते हैं वन्य धान। क्या कहते हैं उसे? वन्य धान कहते हैं। धान जानते हैं आप लोग, क्योंकि जो यूपी वाले सब हर जगह चावल खाते हैं ना, तो धान का महत्व जानते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ और बागौर में मध्यकाल के समय यहाँ पशुपालन माने यहाँ के लोग, ठीक, मध्यकाल के लोग पशुपालन करते थे। ठीक, जो मध्यकाल के लोग है वो पशुपालन करते हैं। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? आदमगढ़ और बागौर। कहाँ मिला है? आदमगढ़ और बागौर। अब आइए हम जाते हैं नौ पाषाण काल। ठीक, यही से सब आएगा एग्जाम में। एग्जाम में आपका आ जाएगा। पहले है नौ पाषाण काल। इसमें जो नौ पाषाण काल है इसमें कृषि का विकास हुआ। कृषि माने खेती का विकास हुआ। ठीक, यहाँ का हुआ कृषि का विकास। इसमें जो नौ पाषाण काल है इसमें कृषि का विकास। मानो ने कृषि करना सीख गया कि कृषि कैसे होती है, इसके बारे में किसने पता चला उसे? नौ पाषाण काल में कृषि का विकास हुआ। ठीक, अब कह रहा है आग की खोज। कई एग्जाम्पल होता है कि आग की खोज किस काल में हुआ है, आप क्या कहेंगे? जो आग की खोज है वो भी नौ पाषाण काल में। कब हुआ? नौ पाषाण काल में हुआ। अब चलिए आइए एक और महत्वपूर्ण जिसके सहारे हम लोग डेली चलते हैं। क्या है? पहिए का आविष्कार। जो पहिए का आविष्कार हुआ वो किस काल में हुआ? जो पहिए का आविष्कार हुआ वो किस काल में हुआ? तो किस काल में हुआ? आपका नौ पाषाण काल में हुआ। एग्जाम में पूछ लेगा कि जो पहिए का आविष्कार हुआ वो किस काल में हुआ? अब क्या बताएंगे? नौ पाषाण काल में। क्या बताएंगे? नौ पाषाण काल में मानव ने पहिए का आविष्कार किया। अब देखिए हाँ, पहला कोल्डिवा जो नौ पाषाण का एक स्थान है
कोल्डी हवा, यहाँ से क्या मिला, चावल के साथ, क्या मिला, चावल के साथ। कहा, कोल्डी हवा नामक स्थान से पहले मानव ने चावल का साच खोजा। क्या, नवपाषाण काल के समय मानव ने सर्वप्रथम जो कोल्डी हवा एक स्थान है, जगह है, वहां से चावल का साच मिला कि लोग उस समय के लोग चावल खाते थे। ठीक, कहाँ साच मिला आपका, कोल्डी हवा। आप एग्जाम पूछ लेगा कि मानव ने सर्वप्रथम चावल का साच कहां से प्राप्त हुआ, तो कहां से प्राप्त हुआ आपका, कोल्डी हवा। अब क्या है, बुर्ज होम ने मानव के कंकाल माने खोपड़ी, मानव का जो कंकाल है, जैसे कंकाल है बड़े खोपड़ी, कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला। ठीक, यही कहते हैं ना, जो पालतू कुत्ते लोग पालते थे, ठीक, और जो मानव का खोपड़ी है उनके साथ कुत्ते का भी कंकाल। ठीक, क्या कंकाल प्राप्त हुआ, मानव कहां प्राप्त हुआ, पूछ लेगा कि मानव के साथ कुत्ते का भी कंकाल कहां से प्राप्त हुआ, अब क्या बताएंगे, बुर्ज होम। क्या बताएंगे, बुर्ज होम। नेक्स्ट पॉइंट का है चिराद भी एक स्थान है। ठीक, पहले के नाम अलग अलग थे, जो सभ्यताएं थी उसका नाम अलग अलग था, हम लोग के जमाने अभी ऐसा नाम नहीं है। ठीक, अभी भी ऐसा नाम है कहीं कहीं। ठीक, क्या है, चिराद यहाँ पशुओं की हड्डी की साक्ष मिला। कहां से, चिराद नामक स्थान से पशुओं की हड्डी। ठीक, पशु जानते हैं आप लोग, जानवर जैसे गाय भैंस बैल बकरी, जो भी पशु भी आते हैं, सब का साक्ष कहां से मिला, प्राप्त हुआ आपका, चिराद। उसके बाद क्या है, संगम और कल्लू का संगम कल्लू और पिकल्ली हल। क्या है, पिकल्ली हल। संगम कल्लू और पिकल्ली हल से आपका क्या मिला है, राख की टीले। राख भाई जानते हैं, राखी से कहते हैं। राख माने क्या होता है, राखी का टीला। कहां से मिला है, नवपाषाण काल के संगम कल्लू नामक स्थान से आपका नवपाषाण काल के समय जो राख का है, राख मानता है, राखी का साक्ष्य कहां से मिला आप बताएंगे, सघन कल्लू से आपका राखी के साक्ष्य मिले। कहां मिले हैं, सघन साहब के राखी के साक्ष्य मिले। आइए हम चलते हैं अपने इसमें, चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ देखिए आपका था ना सिंधु घाटी सभ्यता, पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट यहीं से होगा। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता उसे कांस्यकालीन सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं। पेपर में पूछ लेगा कि कांस्यकालीन सभ्यता का एक अन्य नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता बताएंगे। ठीक, क्या है, कांस्यकालीन सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता का अन्य नाम है। ठीक, अब इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका समय काल कहां से जारी हुआ है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका समय काल है आपका 2300 ईसा पूर्व से लेकर कहा 1700 ईसा पूर्व के काल को क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता का काल। क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता का काल क्या है, 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक, ये आपका। उसके बाद क्या है, यहाँ दिया है सी माने कार्बन 14 के द्वारा डाटा दिया गया, जो ये समय अंतराल दिया गया है आपका कार्बन 14 के द्वारा। इसी से आपको मिलेगा जो कार्बन 14 के द्वारा ही मानव का जो चाहे कितने भी बड़े बड़े जीवाश्म माने पहले चाहे कितने भी पुराने जीवाश्म है, ठीक, उसका साक्ष्य निकालना हो तो जो हमारे वैज्ञानिक लोग हुए उससे क्या कहते हैं, कार्बन 14 का यूज करके ही पता लगाते हैं। ठीक, कोई भी चीज होता है, किसी के कोई पुराना चीज आपको पता लगाना है, आप क्या करेंगे, कार्बन 14 के द्वारा आप उसका पता लगा सकते हैं कि कितने साल पुराना है। ठीक, और कब का है, किसे लगाएंगे पता हम, कार्बन 14 के द्वारा। क्योंकि ये जो पॉइंट है आपका क्लास 12 इतिहास, क्लास 12 में इतिहास का आपका पहला चैप्टर है सिंधु सभ्यता। ठीक, उसमें आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे वहां पर भी मिल जाएगा। अब चलते हैं हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी हमारी। ठीक, ये क्लास नंबर हमारा 1 है, दूसरा हमारा क्लास नंबर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक अच्छे तरीके से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय वंदे।